कई सारे अर्थशास्त्रियों से, उद्योगपतियों से बातचीत हो रही थी। उनको काफी आश्चर्य हुआ किस रफ्तार के साथ जीएसटी काउंसिल में कंसेंसस बन गया। आपको लगता है कि जब आपदा आती है तभी जो देश में पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, क्योंकि इसमें विपक्षी पार्टियों के वित्त मंत्री भी थे, बीजेपी शासित सरकारों के भी वित्त मंत्री थे, जब कोई आफत बाहर आती है तभी सब लोग मिल के कहते हैं कि फटाफट रिफॉर्म किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसी कोई स्थिति है। देश के सामने ना तो कोई आपदा है और ना कोई ऐसा सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी है या कोई कंसर्न है जिसके कारण कोई रश थ्रू किया जाए। आखिर आप सोचिए, इतना व्यापक रिफॉर्म ओवरनाइट तो नहीं हो सकता है। महीनों महीनों की कश्मकश और मेहनत होगी। मैं मानता हूँ कि आनंद नागेश्वरन जी भी कई रात सोए नहीं होंगे इसकी तैयारियों में, इसकी कैलकुलेशंस में, इसका क्या प्रभाव होगा, क्या उसको कैलकुलेट करके ध्यान में रखना कि अर्थव्यवस्था को कोई तकलीफ नहीं हो, स्टेट्स के रेवेन्यूज़ भी ठीक रहें, डिमांड बुयोंसी से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। तो एक बहुत ही गहरी गंभीर सोच समझ के ये नीतियाँ बनती हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ ये कोई इस प्रकार का कंसेंसस है जो कोई प्रेशर में लिया गया है। रही बात विपक्ष की, उनके ऊपर अब क्या भरोसा करना। मीटिंग के अंदर तो उन्होंने हर संभव कोशिश की। मैं तो नहीं था मीटिंग में, पर जो बात उड़ते उड़ते बाहर निकली है, केरल, कर्नाटक, इन्होंने हर संभव कोशिश की इसको स्टॉल करने की। इतने नासमझ हैं, राजनीतिक सूझबूझ भी नहीं है कि जब जनता को लाभ हो रहा है, सामान्य मानवी के जीवन की रोजमर्रा की हर एक वस्तु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जनता को लाभ मिले। कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस भी नहीं है, उससे ज़्यादा तो ब्यूएंसी और डिमांड ग्रोथ से रेवेन्यू बढ़ेगा। आखिर हमने 5 साल तक 14% ग्रोथ गारंटी करके जीएसटी को लागू करवाया। ऐसा तो हिम्मत यूपीए की कभी रही नहीं। कांग्रेस 10 साल बोलती रही, नाटक करती रही, कभी जीएसटी लागू करने का साहस ही नहीं था। ये तो मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास था, विपक्षी दलों को भी विश्वास था कि वो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने एक फ्लेवर दिया था और देखिए 3 सितंबर कितने दिन हुए, 18 दिन के अंदर कर दिखाया। और वास्तव में आज पूरे देश में एक उत्साह है, पूरे देश में एक विश्वास है कि ये 7.8% पे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगले 2-2.5 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगी। और जिस प्रकार से सरलीकरण, डिक्रिमिनलाइजेशन, कानून में जो जो डरावने प्रावधान थे उनको हटाया जा रहा है, पुराने कानून जिनका कोई मतलब नहीं है उनको ध्वस्त किया जा रहा है, कंप्लायंस बर्डन, प्रोसेस, प्रोसीजर, सबको सिंपल करना, सरल करने का काम तेजी से सरकार में गत वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उसको आने वाले दिनों में हम और गति देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत में काम करना, व्यापार करना, कारोबार, उद्योग करना सरल और सुगम भी होगा और हम सबके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव से जीवन भी हम सबका और अच्छा होगा, तेजी से अच्छा होगा।